प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष एक भारत एकात्म भारत की तरफ बढ़ते कदम, देश में मां भारती के गौरव और उसके यथार्थ रूप को पुनर्स्थापित करने के प्रण को लेकर चलने वाला कोई राजनीतिक दल है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। एक ऐसी पार्टी जो प्राचीनतम और समृद्ध भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रही है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सिद्धांत को आत्मसात किए हुए है। भाजपा की सरकारें हमेशा भारतीय संस्कृति को सर्वोपरि रखते हुए अंत्योदय के मूल मंत्र पर चली हैं। मोदी सरकार 2.0 भी पार्टी की इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए देश की वर्षों जूनी समस्याओं के समाधान के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। 30 जुलाई 2019 वो तारीख जब देश की संसद में मुस्लिम महिला विधेयक पास हुआ और मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति मिली। अब देश में 3 तलाक गैर कानूनी है और इस कानून का उल्लंघन करने वाले को सजा और जुर्माने का प्रावधान है। कश्मीर और राष्ट्रीय एकता का विषय भी जनसंघ ने ही प्रमुखता से उठाया था। श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नारे एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे को आत्मसात करते हुए पार्टी के कार्यकर्ता दशकों तक लगातार कश्मीर समस्या के समाधान को लेकर आवाज उठाते रहे। लेकिन इस समस्या का समाधान हुआ 5 अगस्त 2019 को, जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के फैसले को संसद की मंजूरी मिली। इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अनुच्छेद 370 के हटने के साथ ही इन दोनों राज्यों में भारतीय संविधान लागू हो गया, जिससे वहां रहने वाले सभी नागरिकों को भारत के अन्य नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त हो गए। जम्मू कश्मीर के सरकारी भवनों पर से वहां का अलग झंडा हटा लिया गया और अब उसकी जगह सिर्फ तिरंगा लहरा रहा है। अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और वहां के लोगों का भविष्य भी सुरक्षित हो रहा है। जम्मू कश्मीर के मूल निवास प्रमाण पत्र के नियमों को भी पुनः निर्धारित किया गया है। प्रदेश में अब तक सौतेला व्यवहार झेल रहे पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी
और सफाई कर्मचारियों के बच्चे भी अब नियमानुसार जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल प्राप्त कर सकते हैं। भारतीयों की आस्था से जुड़े अयोध्या में श्री राम मंदिर के मुद्दे को भी दशकों तक निजी स्वार्थ की राजनीति के कारण लटकाए रखा गया। भाजपा ने राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए अनवरत संघर्ष किया। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद राम मंदिर मामले की सुनवाई में तेजी आई और नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद मोदी सरकार ने तुरंत ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से स्वायत्त ट्रस्ट का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और राम लला चांदी के सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। नेहरू लियाकत समझौते के बाद से ही पाकिस्तान में प्रताड़ित किए गए हिंदू, सिख व अन्य लोगों को भी न्याय मोदी सरकार 2.0 में ही मिला। 11 दिसंबर 2019 को संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पास हुआ और 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी लोगों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हुआ। अब ये लोग भारत में सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं और भारतीय नागरिक के हर अधिकार इन्हें प्राप्त हो रहे हैं। उत्तर पूर्व की प्रगति और वहां के लोगों के सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार सदैव प्रतिबद्ध रही है। वर्षों पुराने ब्रू रियांग शरणार्थियों के मसले और असम में बोडो समस्या का भी मोदी सरकार ने स्थायी समाधान निकाल लिया है। करीब 34,000 ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाया जा रहा है और उनके पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार आर्थिक मदद भी कर रही है। बोडो समझौते के बाद अब बोडो की सामाजिक, भाषाई, सांस्कृतिक और जातीय पहचान को बढ़ावा मिल रहा है और विभिन्न परियोजनाओं से जनजातीय क्षेत्रों का त्वरित विकास सुनिश्चित हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर मोदी सरकार और भाजपा मित्र सरकार का स्पष्ट मानना है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और उस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। यूएन सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने अपने इस क्षेत्र को वापस लेकर सामरिक और भौगोलिक अखंडता और प्रभुता की रक्षा के लिए कटिबद्धता जग जाहिर की है। भारतीय मौसम विभाग के मौसम पूर्वानुमान में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गिलगिट बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद आदि क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। पिछले एक साल में एक भारत एकात्म भारत के लिए मोदी सरकार 2.0 लगातार बड़े फैसले लेती रही है और ये क्रम अनवरत जारी है। अगर 2014 से 2019 आवश्यकताओं की पूर्ति का दौर था, तो 2019 के बाद का कालखंड देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का कालखंड है, उनके सपनों को साकार करने का कालखंड है। और इसलिए 21वीं सदी का भारत कैसा हो, कितनी तेज गति से चलता हो, कितनी व्यापकता से काम करता हो, कितनी ऊंचाई से सोचता हो,
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले 5 साल के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का एक खाका हमने तैयार करके एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। जो संस्कृति जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीव मात्र का कल्याण चाहती हो, जो पूरे विश्व को परिवार मानती हो, जो अपनी आस्था में माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वी इसकी सोच रखती हो, जो पृथ्वी को मां मानती हो, वो संस्कृति, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। बड़े फैसले, कम हुए फासले। मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल कई ऐतिहासिक फैसलों का गवाह है। इस एक साल में दशकों से लंबित ऐसी समस्याओं का समाधान हुआ है जो देश के गौरवशाली इतिहास में एक नासूर बनी हुई थी। साथ ही जनहित में ऐसे बड़े फैसले भी लिए गए जिसने देशवासियों और श्रेष्ठ व सशक्त भारत के निर्माण के बीच के फासलों को कम कर दिया। मोदी सरकार में विकास की यात्रा अविरल है और इस कड़ी में लिए गए बड़े फैसलों की फहरिस्त भी लंबी है। जल शक्ति मंत्रालय 31 मई 2019 को देश में पहली बार जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ। नए मंत्रालय के गठन का उद्देश्य साफ है,
कि साल 2024 तक देश के हर घर में नल से स्वच्छ जल पहुंच सके, लोगों को बूंद बूंद पानी को न तरसना पड़े और ग्रामीणों तथा साफ पानी के बीच मीलों के फासलों को मिटाया जा सके। किसान सम्मान निधि का विस्तार। 1 जून 2019 को मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना का विस्तार करते हुए सभी किसानों को इसके दायरे में शामिल कर लिया। अब देश के हर किसान को साल में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। 3 तलाक। 30 जुलाई 2019 महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ, जब देश की संसद ने 3 तलाक बिल पारित किया। मोदी सरकार का महिलाओं के प्रति सम्मान और उन्हें बराबरी का अधिकार देने की प्रतिबद्धता के चलते ही मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा से मिली मुक्ति। आज देश में 3 तलाक गैर कानूनी है और इस कानून का उल्लंघन करने वाले को 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अनुच्छेद 370 और 35A निष्क्रिय। 5 अगस्त 2019 स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ऐसा स्वर्णिम दिन है जिसने अखंड भारत की अवधारणा को साकार कर दिया। इस फैसले ने जम्मू कश्मीर और देश के अन्य लोगों के बीच के फासलों को मिटा दिया। देश का संविधान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लागू हुआ और वहां के हर नागरिक को देश के अन्य नागरिकों के समान अधिकार मिलने लगे। 2 झंडों का प्रावधान खत्म हुआ और अब प्रदेश में पूरी शान के साथ तिरंगा लहरा रहा है। किसानों व छोटे व्यापारियों को पेंशन। 12 सितंबर 2019 का दिन किसानों और छोटे व्यापारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लघु और सीमांत किसानों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजनाओं की शुरुआत की, जिसके तहत इन्हें मामूली अंशदान करने पर 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित हो सकी। मोदी सरकार के इस निर्णय के बाद किसान और छोटे व्यापारी अब वृद्धावस्था में भी आत्मनिर्भर रह सकेंगे। अनधिकृत कॉलोनियां हुई पक्की। मोदी सरकार ने 23 अक्टूबर 2019 को दिल्ली के लोगों के हित में लिया ऐतिहासिक निर्णय और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को न्यूनतम दरों पर उनके घरों का मालिकाना हक दे दिया। वर्षों से कच्ची कॉलोनी में रहने वाले ठीस पाले दिल्ली के ये लोग अब सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP। किसानों और छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने नवंबर 2019 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में शामिल नहीं होने का फैसला किया। इस फैसले से देश में अनुचित आयात बंद हुआ। ये फैसला किसानों, सूक्ष्म लघु एवं मझौले उपक्रमों, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, केमिकल्स तथा डेयरी क्षेत्रों के लिए बहुत मददगार सिद्ध होने वाला है। राम मंदिर। देश की आस्था से जुड़ा अयोध्या में श्री राम मंदिर का मुद्दा दशकों तक स्वार्थ प्रेरित राजनीति के दुष्चक्र में फंसा रहा, लेकिन असंख्य राम भक्तों के बलिदान और भाजपा की अटूट प्रतिबद्धता का ही परिणाम था कि 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। मोदी सरकार ने भी मंदिर निर्माण के लिए तत्परता दिखाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। आज अयोध्या में रामलला को चांदी के सिंहासन में सुशोभित किया जा चुका है और राम जन्मभूमि के समतलीकरण का कार्य प्रगति पर है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल करतारपुर साहिब के दर्शन को लेकर सिख समुदाय पिछले करीब 70 साल से सरकार से मांग कर रहा था, लेकिन राजनीतिक उदासीनता के चलते भारत के लोग दूरबीन से पवित्र गुरुद्वारे के दर्शन करने को मजबूर थे। 9 नवंबर 2019 सिख समुदाय की आस्था को सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन किया। अब श्रद्धालु बिना वीजा करतारपुर साहिब में मत्था टेक कर उसी दिन वापस लौट रहे हैं।
नागरिकता संशोधन कानून। 1950 में हुए नेहरू लियाकत समझौते के बाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ते ही गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर जब ये अल्पसंख्यक भारत आए तो यहाँ की सरकारों ने भी इनके जख्मों पर मरहम लगाने की पहल नहीं की। 11 दिसंबर 2019 का दिन देश में रह रहे इन लाखों शरणार्थियों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया, जब देश की संसद में नागरिकता संशोधन बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ। बिल पास होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हुआ। ब्रू रियांग और बोडो समझौता। दशकों से लंबित ब्रू रेफ्यूजी समस्या का समाधान हो या 50 वर्ष पुरानी बोडो समस्या, मोदी सरकार ने इन दोनों समस्याओं के सार्थक और शांति प्रिय हल निकाले गए। बोडो समझौते से जहां असम की अखंडता का मार्ग प्रशस्त हुआ, वहीं बेहतर भविष्य की नींव भी मजबूत हुई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। लॉकडाउन के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों की तत्काल सुध लेते हुए मोदी सरकार ने 26 मार्च 2020 को 1.7 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की। इसके अंतर्गत गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न, मुफ्त गैस सिलेंडर, महिला जनधन खाता धारकों को 3 महीने के लिए 500 रुपए की आर्थिक सहायता व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 2000 रुपए देने की घोषणाएं भी की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और देनदारों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और सभी प्रकार के टर्म लोन की EMI पर पहले 3 महीने मार्च, अप्रैल और मई की छूट दी गई। जब लॉकडाउन और बढ़ा तो ये छूट भी 3 महीने और बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई। महामारी रोग संशोधन अध्यादेश। कोरोना संकट के समय निस्वार्थ भाव से कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टर्स के लिए सरकार ने 22 अप्रैल 2020 को विशेष सुरक्षा चक्र तैयार किया। ये अध्यादेश लाकर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले करने वालों पर कठोर दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया। आत्मनिर्भर भारत पैकेज न सिर्फ कोरोना संकट में देश और जरूरतमंदों को उबारने के लिए, बल्कि देश में संरचनात्मक सुधार लाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार करीब 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आई है। इसमें लेबर, लॉज, लैंड, लिक्विडिटी से संबंधित क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। सभी क्षेत्रों में ढांचागत सुधार कर एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े और भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना दृढ़ता से कर सके, ऐसी परिकल्पना के साथ इस पैकेज का खाका बुना गया है। 1 साल में मोदी सरकार 2.0 के बड़े फैसलों ने ये साबित कर दिया है कि देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वो संकल्पबद्ध है। चाहे कितनी भी बड़ी वैश्विक आपदा क्यों न आ जाए, मोदी सरकार देश सेवा में हर पल अविरल और अनवरत समर्पित रहेगी। तभी तो कहते हैं कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में जब राष्ट्र में लिए बड़े फैसले तो कम हुए हैं फासले। मेरे साथ बोलिए, आपकी लाइन चालू रखिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, सरकार बदली सी, सरकार बदली सी, सरकार बदली सी, ऊंचाई से सोचता हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले 5 साल के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का एक खाका हमने तैयार करके एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं।